अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जी दुबई का वर्चुअल वर्किंग वीज़ा, जो कि 1 साल के लिए जारी होता है। 1 साल के बाद आप इसको मज़ीद रिन्यूएबल करवा सकते हैं, 1 साल के लिए मज़ीद आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। इस वीज़ा की तमाम तर मालूमात मैं आपको इस वीडियो में फ़राहम करने जा रहा हूँ। आपने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखना है। अगर आप 1 साल दुबई का वर्क वीज़ा लगवाने के लिए जा रहे हैं तो इस वीडियो में जो जो बातें आपको बताई जा रही हैं उन पर अमल करना भी आपके लिए ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन सी दस्तावेज़ात ज़रूरी हैं और कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे, क्या दुबई पहुंचने पर अमारात आईडी बनेगा या नहीं बनेगा, और इसके अलावा क्या आपको दुबई में रहाइश के लिए होटल बुकिंग की ज़रूरत है या नहीं है, और इसके अलावा मज़ीद बहुत कुछ है और कौन कौन से पेपर डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ज़रूरी हैं। तो चलते हैं तफसीलात की तरफ। इस वीडियो को लाइक कर दें, सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दें, यूट्यूब चैनल महबूब टीवी को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। दुबई ने दुनिया भर से डिजिटल नोमिडर्स और रिमोट काम करने वाले प्रोफेशनल के लिए एक नया और मुनफरद वीज़ा प्रोग्राम मुतारफ़ करवाया है, जिसे वर्चुअल वर्क वीज़ा का नाम दिया गया है। ये वीज़ा ऐसे गैर मुल्की अफराद को 1 साल तक दुबई में रहने और काम करने की इजाज़त देता है जो बैरून मुल्क मुलाजमत करते हैं या इनका अपना ऑनलाइन बिजनेस है। इस वीज़ा के लिए किसी मकामी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है, ताहम कुछ बुनियादी शराइत और दस्तावेज़ात लाजमी हैं। दरख्वास्तगुजार की कम से कम माहाना आमदनी 12,856 दिरहम होना ज़रूरी है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन पौने 10 लाख रुपए बन जाते हैं, और मुलाजमत या कारोबार का 1 साला सबूत भी फराहम करना होगा। अब बात करते हैं कि लाजमी दस्तावेज़ात कौन सी हैं इसमें जो शामिल हैं जी। सबसे पहले नंबर 1 पे आता है जी 6 माह के लिए कारामद पासपोर्ट आपके पास होना ज़रूरी है, जिसकी मियाद 6 माह बाकी हो। नंबर 2 पर आता है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस का होना, बहुत ज़्यादा और अहम है। नंबर 3 पर आता है जी मुलाजमत या बिजनेस का सबूत आपने देना होगा। नंबर 4 पर बहुत अहम चीज़ है जी क्रिमिनल रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट, यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। ये भी आपने फराहम करना है जब आप इस वीज़ा के लिए दरख्वास्त दे रहे होंगे। तनख्वाह की स्लिप या 3 माह की बैंक स्टेटमेंट होना ज़रूरी है, और बैंक अकाउंट 6 माह पुराना होना भी ज़रूरी है। दुबई में रहाइश का सबूत होना ज़रूरी है, यानी कि आपने जब दुबई जाने के लिए टिकट बुक करनी है उससे पहले आपने जो है वहाँ पर होटल की बुकिंग कर लेनी है। पासपोर्ट साइज़ तस्वीर का होना ज़रूरी है। दरख्वास्त अब ऑनलाइन कहाँ पर आप जमा करवाएंगे, यानी कि ये ऑनलाइन वीज़ा है तो ऑनलाइन ही दरख्वास्त आपको जमा करवानी होगी। दरख्वास्त ऑनलाइन देने के लिए आपको GDRFA दुबई पोर्टल वर्चुअल वर्किंग प्रोग्राम की वेबसाइट या दुबई में मौजूद अमर सेंटर के जरिए दी जा सकती है। दरख्वास्त की फ़ीस 372.5 दिरहम होगी, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 28,600 रुपये बनते हैं। मंजूरी के बाद बैरून मुल्क मुकीम दरख्वास्त दहिंदा को एंट्री परमिट जारी किया जाता है, जबकि दुबई पहुंचने पर मेडिकल फिटनेस किया जाता है। बायोमेट्रिक अमारात आईडी और वीज़ा स्टैंपिंग के मराहल मुकम्मल करना होते हैं। ये वीज़ा उन अफराद के लिए ख़ास तौर पर मौजू है जो दुबई के आलमी मियार की सहूलियात, महफूज माहौल और जदीद तर्ज ज़िंदगी का तजर्बा हासिल करना चाहते हैं। बगैर किसी मुस्तकिल रहाइश या स्पॉन्सर के वीज़ा 1 साल के लिए जारी होता है और काबिल तजदीद है, यानी कि 1 साल के लिए आपको ये वीज़ा जारी किया जाएगा और 1 साल के बाद मज़ीद आप इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं। सबसे ज़रूरी बातें मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए आपका मेडिकल का होना ज़रूरी है, जो कि आपका दुबई पहुँचने पर होगा। ID कार्ड बनवाना ज़रूरी है। वीज़ा की स्टैंप लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का होना भी ज़रूरी है। तो क्या आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मज़ीद सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले 24 घंटों में आपके कमेंट के रिप्लाई में या वीडियो में आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। तो इसी के साथ मैं चाहता हूँ आप तमाम दोस्त अब आपसे इजाज़त। आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।